हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का बीसू सर, अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन के बारे में। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन एक मेथड है रेफ्रिजरेशन का, एक तरीका है रेफ्रिजरेशन का, जिसमें तुम देखोगे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है इवेपोरेशन, जिसमें कोई भी लिक्विड हीट एनर्जी को प्राप्त करके वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, इस प्रोसेस के थ्रू भी हम एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिस इफेक्ट के प्रभाव में जब कोई बॉडी आता है तो वो ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन हो जाता है। तो एक ऐसा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो इवेपोरेशन के चलते हो, इवेपोरेशन के कारण हो या इवेपोरेशन के द्वारा हो, ऐसे ही रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कहते हैं या रेफ्रिजरेशन बाय इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस which takes place through a process of evaporation, एक ऐसा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, एक ऐसा हीट एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस जो किस प्रोसेस के द्वारा हो? इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हो। वैसे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को, वैसे रेफ्रिजरेशन के मेथड को, वैसे रेफ्रिजरेशन के तरीके को हम इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कहते हैं, या नहीं तो रेफ्रिजरेशन बाय इवेपोरेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको देते हैं इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का। गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर के अंदर में क्या है? वाटर कंटेंट है। क्या है? वाटर कंटेंट है। मेटाबॉलिज्म एक्शन के वजह से गर्मियों के दिनों में मेटाबॉलिज्म एक्शन काफी फास्ट हो जाता है, पढ़े होंगे बायोलॉजी में। गर्मियों के दिनों में मेटाबॉलिज्म एक्शन के वजह से ये जो वाटर कंटेंट है, हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे बाहर निकलते पसीना के रूप में, और पूरे हमारे स्किन के ऊपर में पसीना क्या होता है? एक्युमुलेट कर जाता है। अब देखोगे जैसे ही ये पसीना सूखता है, तुमको बड़ा ठंडा फील होता है। कैसा फील होता है? बड़ा ठंडा फील होता है। ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बॉडी से जो हीट है वो निकल रहा होगा, तभी तो तुम्हारा बॉडी कूल डाउन हो रहा होगा, मतलब रेफ्रिजरेशन हो रहा होगा। और पसीना सूख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे स्किन के ऊपर में जो वाटर पार्टिकल है, जो पोर्स से आए हैं, पोर्स बहुत पतला तो वाटर पार्टिकल भी बहुत महीन होगा, ऐसे वाटर पार्टिकल को एटोमाइज्ड कहते हैं। एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल जो होते हैं बड़ा जल्दी फेज को चेंज करते हैं। तो हमारे स्किन पर क्या है? एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल पसीना के रूप में। ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल जानते हो क्या करता है? तुम्हारे बॉडी से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और वाटर पार्टिकल को जब हीट दोगे, और एक ऐसा वाटर पार्टिकल एटोमाइज जो तुरंत फेज को चेंज करेगा, तो ये जो वाटर पार्टिकल तुम्हारे स्किन के ऊपर में है, ये तुरंत बॉडी से हीट खींचेगा और वेपोराइज हो जाएगा, वेपर बन के हवा में चला जाएगा पसीना, और स्किन के सरफेस पर जो पसीना था, जो वाटर पार्टिकल था, वो गायब हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा बॉडी से ये जो वाटर पार्टिकल था हीट को ले लिया, उसके बाद ना फेज चेंज करके वेपर बना और एटमॉस्फेयर में चला गया। तो तुम कहोगे या तुम ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर पार्टिकल मेरे स्किन पर था, ये तुरंत बॉडी से हीट को खींचा, अपने तो वेपर बन के आसमान में चला गया, लेकिन जब बॉडी से हीट को खींचा तो बॉडी को कैसा फील हुआ? बॉडी को ठंडा फील हुआ, बॉडी कूल डाउन हो गया, बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया। लेकिन इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के दरमियान में हो क्या रहा है? जो वाटर पार्टिकल पसीना के रूप में मेरे सरफेस पर था, जब बॉडी से हीट को लिया तो वो क्या कर रहा है? वो अपने फेज में बदलाव ला रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो वेपर बन के आसमान में
चला गया, स्केप आउट हो गया। मतलब यहां पर देख रहे हो वाटर पार्टिकल इवेपोरेशन के द्वारा बॉडी से हीट को निकाल रहा है, बॉडी को ठंडा कर रहा है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को अचीव करा रहा है। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन कराया जा रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इस एग्जाम्पल से तुम लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल का एग्जाम्पल तुमको दे रहे, मॉल में जाना और देखोगे वो नल लगा रहता है, उससे जो पानी निकलता बड़ा हाई वेलोसिटी से निकलता है, लेकिन आंख बंद करके उस अपने हाथ को उस पानी पर रखना, तुमको कुछ फील भी नहीं होगा कि तुम्हारे हाथ पर कुछ पानी गिर रहा है, लेकिन आंख खोल के देखोगे तो पानी का छोटा छोटा बबल तुमको नजर आएगा। वो वाटर पार्टिकल एटोमाइज्ड होता है। एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल कहने का मतलब है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा लेकिन प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर अगर कम हो जाता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर अगर कम होता है इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हीट लेगा और आराम से वो कैसा हो जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा, मतलब फेज चेंज बहुत जल्दी कर लेगा, ऐसा वाटर पार्टिकल। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बाद में हम पढ़ाएंगे, पहले इसको समझो। यहाँ पर एक स्प्रे नोजल लगा हुआ है, इससे वाटर पार्टिकल गिर रहा है, कैसा, एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल, जो तुरंत अपने फेज को चेंज करता है। ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल क्या कर रहा है, जैसे इस बॉडी के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, बॉडी के पास हीट एनर्जी है, ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल बॉडी से क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हीट एनर्जी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल्स, ये सारे जो एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल है, जब बॉडी से हीट को निकालेंगे तो एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल गर्म नहीं होगा, ये अपने फेज को बदल देगा और क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और किस में स्केप आउट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। मतलब यहाँ पर एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। लेकिन इस इवेपोरेशन के लिए ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल कर क्या रहा है, बॉडी से हीट को खींच के निकाल रहा है। मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन हो रहा है, बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल इवेपोरेट करके बॉडी से हीट को निकाल ले रहा है, रेफ्रिजरेशन करा रहा है। तो ऐसा प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन, ऐसा तरीका रेफ्रिजरेशन का इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अब हम चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये चीज़ तुम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो बोर्ड पर जो लिखा है हम हट जाते हैं जरा सा, वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद इस प्रोसेस को हम अच्छे से तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथड है, इन विच लिक्विड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर, जिसमें लिक्विड जो है किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वेपर में। कैसे, जब लिक्विड को कुछ हीट मिलता है, बाय गेनिंग सम हीट एनर्जी। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाता है, वेपर में, बाय गेनिंग सम हीट एनर्जी। ये जो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, इसमें तुम देखोगे इन दिस प्रोसेस व्हेन एटोमाइज्ड लिक्विड पार्टिकल जनरली वाटर, इसमें देखोगे जब एटोमाइज्ड लिक्विड पार्टिकल है जो जनरली वाटर पार्टिकल्स है, कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एनी बॉडी, जब किसी भी बॉडी के साथ संपर्क में आता है, द एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल एब्स्ट्रैक्ट द हीट एंड बिकम्स वेपर। ये जो एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल्स हैं ये तुरंत बॉडी से हीट का क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, बॉडी से हीट को खींचेंगे और क्या बन जाएंगे, वेपर। ऐसा क्यों, क्योंकि एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल बड़ा ही लो प्रेशर पर होता है, प्रेशर कम है तो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत कम है, थोड़ा सा भी हीट मिलेगा गर्म होगा और वेपर बन जाएगा, विच इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और यहाँ पर तुम देखो एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है, बन क्या रहा है, वेपर। मतलब कैसा प्रोसेस है ये, इवेपोरेशन। और इस इवेपोरेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये इवेपोरेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी से हीट को खींच के निकाला जा रहा है, और ये अपने आप में कैसा है, रेफ्रिजरेशन। When heat is abstracted from the body, it gets cooled down. जब ये एटोमाइज्ड वाटर पार्टिकल बॉडी से हीट को निकाला और अपने वेपर बन के स्केप आउट हो गया, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बॉडी से हीट निकल रहा है, और जब बॉडी से हीट निकलता है तो बॉडी क्या होगा, ठंडा होगा। When heat is abstracted from the body, it gets cooled down. This process of heat abstraction is basically refrigeration. ये जो प्रोसेस है हीट के एब्स्ट्रैक्शन का, यही तो रेफ्रिजरेशन है। Such refrigeration process, ऐसा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस which takes place through evaporation, जो evaporation के द्वारा हो, is called evaporative refrigeration. इसी को हम लोग evaporative refrigeration कहते हैं। आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन क्लियर हो गया। इधर मेरा वीडियो नहीं आ रहा था तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो सीजनल फीवर हम लोग को हो गया था, इस सीजन में जो फीवर हो रहा है एकदम शरीर को पूरा तोड़ दिया था, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस था, मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि पढ़ाने के लिए पहले मन शांत करना पड़ेगा। मन तभी शांत होगा जब शरीर में कुछ एनर्जी होता है, नहीं तो एक चिड़चिड़ापन अलग से रहता है। पढ़ाना क्या है, पढ़ा देंगे कुछ और तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाकी सिलेबस तो 12 साल से ख़त्म कर रहे हैं, चिंता उनता नहीं करना है। हम लोगों को पढ़ के नहीं आना, नोट्स बनाना नहीं है, कुछ कोई समय नहीं लगेगा, आराम से हम पढ़ा देंगे। निश्चिंत रहना, विश्वास करना कि नहीं यहाँ पढ़ रहे हैं, विश्वजीत सर पर भरोसा है, सर ख़त्म तो करा ही देंगे और अच्छे से कराएंगे, कुछ भी स्केप आउट नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा सा समय में पीछे वीडियो नहीं बनाता, आगे हम ज़्यादा वीडियो बना के दे देंगे। घबराना नहीं, बिल्कुल पेशेंसली पढ़ना और एकदम ईमानदारी से पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता भी नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, विश्वास रखना। जय मैकेनिकल।